शिवम, तेरे को कितने दिन हुए आए हुए यहाँ पे? मुझे कुछ सब 28-29 दिन हो गए। तो जब आया था तब लगभग कितने के भाग रहा था तू? 3 मिनट के आसपास था कुछ सब। और अभी अभी तू दिया अभी टाइम 2:20 2:15 के आसपास मेरा आ जा रहा है। 2:15 ये मतलब महीने भर में बहुत फर्क पड़ गया। हाँ है वो कि? सब। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभु दयाल। एमपी पुलिस में 800 मीटर लॉन्ग जंप और गोला फेंक, ये 3 इवेंट हैं। इसके लिए जो भी बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करते हैं वो ही सफल हो पाएंगे। टफ कंपटीशन होता है। इस एमपी पुलिस में जो 800 मीटर के लिए बेस्ट मांग रहे हैं वो 2 मिनट और 4 सेकंड के लिए है, लेकिन हर एक बच्चा इसको लगा नहीं सकता। तो ये प्रोग्राम यदि आप फॉलो करते हो तो इसमें आप 2 मिनट से 2:10 तक आ सकते हो। 800 मीटर की तैयारी उसके लिए कह रहा हूँ। मंडे को आप 600 मीटर की 3 लगाइए। 600 मीटर की 3 आपकी आनी चाहिए लगभग 1 मिनट 45 सेकंड के आसपास आएगी और 3-3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। इसके बाद में 3 लगाने के बाद में आप 4 या 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए और 400 मीटर लगाइए। 400 मीटर यही आपकी 1:05 के लगभग आनी चाहिए और ये आप 2 लगा सकते हो। जैसे ही 400 मीटर आपकी कंप्लीट होती है आप फिर 3-4 मिनट का रेस्ट ले लीजिए और 200 मीटर लगाइए। 200 मीटर आपकी करीब 28 सेकंड की जाएंगी और ये जो 28 सेकंड में आप लगाते हो ये भी 200 मीटर करीब 2-3 लगा लोगे तो आपका मंडे का सुबह का प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। शाम को आप क्या करते हो कि आप ग्राउंड में आकर के 3 या 4 किलोमीटर रिकवरी रन कर लीजिए, 3 या 4 स्ट्राइड मार लीजिए। उसके बाद में शरीर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं उनको आप कर लीजिए। इस प्रकार से ट्यूसडे के लिए आपको 800 मीटर करना है तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ट्यूसडे को सुबह आप आकर के वार्म अप करने के बाद में वेट ट्रेनिंग कीजिए। वेट ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्सरसाइज जो 800 मीटर के लिए मैंने कई बार बता रखे हैं वो एक्सरसाइज को फॉलो करें। अच्छी तरह से वेट ट्रेनिंग करोगे तो 800 मीटर के लिए आपके पैरों में जान, स्ट्रेंथ, ताकत होनी चाहिए। शाम को टाइम आप आकर के स्टेडियम में रिकवरी रन के लिए जैसे 3 या 4 या 5 किलोमीटर आप भाग सकते हो, 3-4 किलोमीटर के लगभग रिकवरी रन कीजिए और वो ही आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। वेडनेसडे को आप आकर के ग्राउंड के अंदर 1200 मीटर लगा लीजिए। ये आपकी 1200 मीटर आनी चाहिए करीब 3.5 से 3 मिनट 40 सेकंड के लगभग आएगी। इसके बाद में 3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद में जैसे 1200 लगाते हो वैसे ही 600 मीटर फिर वो ही लगानी है जिसमें आपका टाइम 1:40 से 1:45 आएगा और 600 मीटर लगाने के बाद में आप 300 मीटर के 2 लगा लीजिए। ये आपका टाइम करीब 40 सेकंड से 45 सेकंड का आएगा। इस प्रकार से ये वेडनेसडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। वेडनेसडे को शाम को आप क्योंकि पीछे हार्ड मेहनत कर रहे हो, वेडनेसडे को शाम को आप एक्टिव रेस्ट ले लीजिए। थर्सडे को आप स्लो फास्ट कर लीजिए। स्लो फास्ट में आप क्या करना है कि अच्छी तरह से वार्म करके 1 मिनट आप फास्ट लगाइए और 1 मिनट अच्छी तरह से बिल्कुल स्लो करें जिससे आपकी रिकवरी हो। इस प्रकार से यदि आप 12 बार करते हो तो 12 टाइम 1 मिनट भागोगे फास्ट और 12 टाइम 1 मिनट भागोगे स्लो। ये थर्सडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया और थर्सडे को शाम को अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में आप ABC कर लीजिए। ये आपका थर्सडे का प्रोग्राम हो गया। फ्राइडे को अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में आप इसको पेस रनिंग भी बोल सकते हैं और स्पीड इंड्योरेंस भी बोल सकते हैं। फ्राइडे को सुबह आकर के अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में 1200 की 3 लगाएं। 1200 की 3 आपकी किस पेस पे जाएगी? जैसे पेस रनिंग करते हो तो एक राउंड आपका 1:10 के लगभग आना चाहिए। तो करीब जैसे 1200 मीटर में 3:30 की 1 लगेगी तो 3 रिपीटिशन ये आप लगा लीजिए और बीच में 3-3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। फ्राइडे को शाम को आपको क्या करना है कि आपको स्टेयर्स करना है। स्टेयर्स में आप अच्छी तरह से जहाँ भी आपकी कोई ट्रैक है या स्टेडियम है, सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों के अंदर दम लगाकर भागिए जिसमें आपके पैरों में ताकत आ जाए। सैटरडे को आप सुबह के टाइम में करीब 6 किलोमीटर रिकवरी रन भागिए जिसमें आपकी बॉडी रिकवर हो जाए और अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। लेकिन शाम की टाइम आप सैटरडे को ग्राउंड में आने के बाद में अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में करीब 200 मीटर की 10 लगाओगे, वो आपकी जाएंगे 27-28 सेकंड की और बीच में 2-2 ढाई मिनट का रेस्ट ले लीजिए। इस प्रकार से ये 6 दिन का प्रोग्राम आप फॉलो करते हो तो महीने भर के अंदर यदि आप 3 मिनट के लगभग भाग रहे हो तो करीब आप 2:10 से या 2 मिनट के लगभग आप प्रोग्राम कर सकते हो।